हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 64th बीपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। तो सबसे पहला एविडेंस कहाँ से मिलता है, किस जगह में मिलता है हम लोग को एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर का? तो वो मिलता है मेहरगढ़ में, ऑप्शन डी। और ये मेहरगढ़ में सिर्फ इंडिया नहीं, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये पूरा सबसे अर्लीस्ट एविडेंस यही मिलता है मेहरगढ़ में, जो कि अभी ये है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रोविंस में ये पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो कहाँ पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ऑप्शन ए, राजगीर में। और इसमें उस समय के रूलर थे अजात शत्रु, और ये हुआ था जिनके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। और ये गौतम बुद्ध के मरने के जस्ट मीन्स कुछ ही सालों बाद हुआ था, और ये 400 बीसी में हुआ था राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। इनमें से किसने गोल्ड कॉइन लार्ज स्केल पे बहुत अधिक मात्रा में इशू किया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कुषाण रूलर थे, कुषाण और कनिष्क के बारे में जानते हैं कि उन जो लार्ज बहुत अधिक मात्रा में गोल्ड कॉइन इशू किया था। तो यहाँ पर एक्चुअली ये ऑप्शन सी जो है, वीमा कडफिसिस, तो ये एक्चुअली कुषाण रूलर ही हैं, और ये कनिष्क के ये पिताजी हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वीमा कडफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस अकाउंट फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। तो इनमें से किसने कहा था सबसे पहले कि जो अर्थ का, जो पृथ्वी पे दिन रात जो होता है वो अर्थ के घूर्णन गति के कारण होता है, इसके अक्ष पे घूर्णन करने से होता है। तो ये सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने बताया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि से हम लोग उस समय स्वर्ण भूमि किससे कहा जाता था? तो स्वर्ण भूमि जो अभी इंडोनेशिया और जो जावा सुमात्रा का जो आइलैंड है उसको कहा जाता था स्वर्ण भूमि। और एंशियंट टाइम में वहाँ से बहुत सारे इंडियन रूलर के टाइम में ट्रेड भी होता था, जैसे पाला रूलर के टाइम में। तो ये स्वर्ण भूमि का मतलब वहाँ से है। तो कौन सा रूलर जो स्वर्ण भूमि का था, हु फाउंडेड ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाया था नालंदा में, एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांड ए 5 विलेज फॉर ही इट्स मेंटेनेंस। तो किसने बनाया था बुद्धिस्ट मोनास्ट्री? जो रिक्वेस्ट किया था देवपाला, जो कि एक पाला रूलर था, उससे रिक्वेस्ट करके नालंदा में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाया था, और 5 गांव को उसको मेंटेनेंस के लिए ग्रांट भी किया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देवा। रूलर का नाम था बालपुत्र देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट पेरीप्लस ऑफ द अर्थरेरियन सी। तो ये एक बुक का नाम है, और ये ओल्ड बुक है, एंशियंट बुक है। तो ये किसने लिखा था, इसके ऑथर का नाम पूछ रहा है। तो एक्चुअली ये जो बुक है ये इंडिया से रिलेटेड है। एंशियंट टाइम में ये ग्रीक लिटरेचर से रिलेटेड है, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया से जो ट्रेड होता था, तो इंडियन पोर्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स बताए गए इसमें कि किस पोर्ट से क्या ट्रेड होता है और क्या वहाँ से बाहर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। लेकिन ये जो बुक है इसका अभी तक राइटर अननोन है, अभी तक इसके राइटर के बारे में नहीं पता चला है। तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ
बख्तियार खिजली इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन। तो सबसे पहला एविडेंस, अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन जो बख्तियार खिजली जिन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, तो वो कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे हमें तबाक़त नासिरी जो कि एक हिस्टोरियन मिनहाजुस सिराज का लिखा हुआ है, वहाँ से ये हमें पता चलता है बख्तियार खिजली जो जिसने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा मोनास्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? तो किस सुल्तान ने डिमांड किया था हाफ क्रॉप्स के फसल का आधा एज ए टैक्स? तो ये डिमांड किया था अलाउद्दीन खिजली ने, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग्स टू विच सेक्ट? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया एक मिडिवल पीरियड के एक सूफी सेंट थे। तो ये कौन से सेक्ट या सिलसिला से बिलोंग करते हैं? तो ये सोहरावर्दी सिलसिला से इनका ताल्लुक़ है, सोहरावर्दी सिलसिला से ये बिलोंग करते हैं। और अभी इनका जो बरियल जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे इनका मकबरा बनाया हुआ है, वो है मुल्तान में, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following ruler divided his troops into units of 200, 250 and 500? तो कौन से रूलर ने अपने जो ट्रूप्स था, जो अपने सैनिकों को 200 में, 250 और 500 में बांटा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लाम शाह। और ये इस्लाम शाह शेर शाह सूरी का ही बेटा है। तो ये सूरी डायनेस्टी से, सूर वंश से ये दूसरा रूलर है जो शेर शाह का बेटा है, इस्लाम शाह। नेक्स्ट, हु स्टेटेड दैट 5,000 to 20,000 men work for 40 years to build the पैलेस ऑफ 40 पिलर्स एट इलाहाबाद इन अकबर टाइम? तो किस ट्रैवलर ने ये बोला था कि 5 से 20,000 जो लोग हैं काम किए ये 40 साल तक, तो ये जाकर के जो इलाहाबाद में 40 पिलर का जो ये पैलेस जाके तैयार हुआ था अकबर के टाइम में। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था विलियम फिंच ने, जो कि एक इंग्लिश मैन है, अंग्रेज़ है, जो कि विलियम हॉकिंस के साथ ही आया था। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान वॉज रेपुटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? तो किसे अकबर कहा जाता था, कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो हम लोग अकबर को क्यों जानते हैं कि अकबर को उसके टॉलरेंट पॉलिसीज़ के लिए, कि वो बहुत ही टॉलरेंट था किसी भी दूसरे धर्म के साथ भी। तो इसीलिए वैसा ही नेचर था एक सुल्तान का, जो कश्मीर का सुल्तान था, जिसका नाम था सुल्तान जैनुल आबिदीन, उसे अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिगन द फराइजी मूवमेंट? तो फराइजी मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? तो हम लोग मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में से देखे हैं, तो उसमें से ये एक मूवमेंट है फराइजी मूवमेंट। तो ये फराइजी मूवमेंट जो है बंगाल में ज़्यादा एक्टिव था, और इसको स्टार्ट किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इस बुक को किसने लिखा था? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी, आवर ग्रेट ओल्ड मैन। उन्हें ये भी कहा जाता था ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेयर द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय बंगाल टेनेंसी एक्ट? तो बेसिकली बंगाल टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था, जिसमें जो भी किसान अपने ज़मींदार के खेत में जो काम करते थे उन्हें उनका राइट दिया गया। तो ये जो एक्ट था ये आया था 1885 में, जिससे उन लोगों को उनका राइट दिया गया था। और 1885 में एक और चीज़ हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? कब बिहार
एक सेपरेट प्रोविंस बन गया। तो बिहार बंगाल से 1912 में बिहार एंड उड़ीसा स्टेट एज ए सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण? किसने गांधी जी को चंपारण में इनवाइट किया था? जो नील के अगेंस्ट में जो आंदोलन, सब पहला आंदोलन था गांधी जी का, तो उसके लिए किसने गांधी जी को वहाँ इनवाइट किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? तो 1929 के कांग्रेस सेशन में किसने फ्लैग को फहराया था इस सेशन में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस फ्लैग को रावी नदी के किनारे लाहौर में ये सेशन हुआ था, ये फहराया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कौन से ईस्वी में बना था, कब बना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1931, 1931 में। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टर इन बिहार? बिहार में जो पहला मिनिस्टर थे, मिनिस्टर के लीडर, पहला जो गवर्नमेंट बना था उसके कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिन्हा, और वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not a reason for making the spoil of the ईस्ट इंडिया कंपनी rebellion? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें जो स्पॉय द्वारा, सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया था, उसका कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि द एफर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो ये कारण था, लोग परेशान थे इससे, कि ईसाई मिशनरी से। द ऑर्डर टू स्पॉय टू ट्रैवल ऑन शिप, ये भी रीज़न था कि जो स्पॉय थे, सैनिक थे, वो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, शिप पे ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। द स्टॉपेज ऑफ द भत्ता को रोक दिया गया था, तो ये भी कारण था। लेकिन ये कारण नहीं था द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, ये कारण नहीं था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कारण नहीं था, नॉट अ रीज़न फॉर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट मुगल एम्पीरर बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्पीरर थे। इट वाज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम, ये कहा जाता था कि उनका जो एम्पायर है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो चांदनी चौक से पालम तक, चांदनी चौक टू पालम, ये कहा जाता था। इतना उस समय इतना दिल्ली सल्तनत, जो मुगल एम्पायर था, इतना कमज़ोर हो गया था कि कुछ आसपास, दिल्ली के ही आसपास बस उतना ही कंट्रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम? तो इनमें से कौन से रियासत या कौन सा स्टेट कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिबेलियन या विद्रोह कभी नहीं किया? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। बाकी राजा ऑफ विजयनगर, पोलिगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेलू थम्पी ऑफ त्रिवर्णकोर, ये सब ने कभी ना कभी रिवेल किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कभी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिगो रिवेलियन वाज अबाउट? तो जो नील आंदोलन था, नील का खेती के अगेंस्ट में, तो वो किस कारण हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो द इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वर अनएक्सेप्टेबल। तो जो किसान थे वो नहीं चाहते थे नील की खेती करना, बट उन्हें जबरन कराया जाता था, वो भी ऐसे कीमत पे, बहुत ही कम कीमत पे, जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं था, स्वीकार नहीं था। नेक्स्ट, द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन रॉयट्स ऑफ 1875? तो 1875 में डेक्कन में एक राइट हुआ था, तो उसका इमीडिएट कॉज क्या था? ऐसे तो बहुत कॉज था, ब्रिटिश पॉलिसी और भी बहुत सारे जो ब्रिटिश के वहाँ पे पॉलिसीज़ थी, वो भी रिस्पॉन्सिबल था। बट इमीडिएट जो रीज़न था वो था हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन्स। जो उन्हें इंटरेस्ट रेट, पैसा के जो ट्रैप में वो फंस जाते थे, तो उन्हें बार बार जो लोन लेना पड़ता था, तो वो काफ़ी हाई रेट पे मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी पाल्मा दत्त सेड दे बोथ fought and collaborated with imperialism, which political grouping was here referred to? तो ये एक जो राजनी पाल्मे दत्त हैं,
तो ये इनका कहना था कि जो कांग्रेस को रेफ़र करके कि वो अंग्रेज़ों से लड़ती भी है और सहयोग भी करती है, तो ये कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये न्यूज़पेपर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था। ये न्यूज़पेपर एक ब्रिटिश द्वारा स्टार्ट किया गया था और 1947 तक ये ब्रिटिश के कामों को सपोर्ट करता था, मतलब ब्रिटिश के फेवर में ही ये आर्टिकल या जो भी न्यूज़ था अपना पब्लिश करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवाड़ी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासान सभा। तो यहाँ पे कुछ सोसाइटी के नाम, ये सभा के नाम दिए हुए हैं और उनसे जुड़े लोगों को यहाँ पे सही क्रम में, ऑर्डर में देखना है। तो प्रार्थना समाज के जो से जुड़े हुए थे आत्मारंग पांडुरंग, और यंग इंडिया से मोहनदास करमचंद गांधी, और लोकहितवाड़ी से गोपाल हरि देशमुख, और सत्यशोधक समाज जानते हैं हम लोग ज्योतिबाई फूले, और जो रहनुमाई सभा, रहनुमाई मजदयासान सभा जो थी वो नेरोजी फिरदौनजी, एक पारसी थे। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन, जो सही क्रम मैच हो रहा है वो ऑप्शन बी है यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एडिटर और न्यूज़पेपर से दिया हुआ है। द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी एंड सुधारक, इससे जुड़े हुए जो एडिटर्स कौन कौन से हैं, इसका सही क्रम इसमें देखना है। इसका सही आंसर यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ऑप्शन डी में। यहाँ पर जो जी सुब्रमैया अय्यर हैं, ये है द हिंदू के एडिटर। बाल गंगाधर तिलक केसरी से हैं जुड़े, केसरी के एडिटर हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली के। गोपाल कृष्ण गोखले हिंदुस्तानी। गंगा प्रसाद वर्मा सुधारक के। तो यहाँ पे सही क्रम है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कब लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा? तो यहाँ पे सही है ऑप्शन है ऑप्शन सी। जब गवर्नमेंट उनको एक्यूज बनाया गया था रैंड मर्डर केस में। एक्चुअली उस समय एक प्लेग फैल गया था वहाँ पे, और उसमें जो वहाँ के कलेक्टर था उसका नाम रैंड था, और वो काफ़ी ही ज़बरदस्ती और उसका मतलब जो ब्रूटल बिहेवियर से परेशान होकर के कुछ लोग जो तिलक की विचारधारा से जुड़े थे वो रैंड की हत्या कर देते हैं। तो इसमें तिलक को बाल गंगाधर तिलक को एक्यूज बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू ए बम इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जब भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था असेंबली में तो उनकी उम्र कितनी थी? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, ए लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, 21 साल से थोड़ा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। तो किस गांधीयन सत्याग्रह के कॉन्टेक्स्ट में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। तो एक रॉलेट एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह किया जा रहा था, उसी समय ये इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने कहाँ पर ज्वाइन किया था रिबेलियन को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कहाँ पर ट्राइबल का विद्रोह हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट में? आदिवासी लोग, जो ट्राइबल लोग जंगल में ज़्यादा जंगल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, तो वो उनका विद्रोह किस टेरिटरी में, किस राज्य में हुआ था? तो वो बिहार में हुआ था। बेसिकली वो जो भी जगह था मोस्टली वो
बिहार में भी कुछ और झारखंड में, वो अभी के झारखंड में ज़्यादा वो पड़ता है, लेकिन उस समय वो भी अनडिवाइडेड बिहार में ही था। अगला क्वेश्चन, सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज़ द वाइट मैंस बर्डन। तो ये हु सेड दिस, ये किसने कहा था कि जो इंडिया का जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एसेंट से, मतलब उनके ही द्वारा चलता है, और बाद में ये यही है वाइट्समैन बर्डन। तो ये किन्होंने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो ये हम लोग जानते हैं, वो बिहार में ही हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती के विरोध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी नन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्ज द पीपल टू अवॉइड अल्कोहल। गांधी जी ने कहा उस समय नन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन में कहा था कि अल्कोहल को, शराब को छोड़ देने, अवॉइड करने। इससे इससे क्या हुआ था? दिस रिजल्टेड इन सीरियस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बहुत सारा राजस्व घाटा इससे हुआ था। जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस सर्कुलेटेड अ लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स टू ड्रैंक अल्कोहल एज अ डिवाइस टू परसुएड पीपल टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ प्रमुख आदमी का एक लिस्ट बनाकर को लोगों को मोटिवेट करके फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित की थी। तो इतना लॉस हो गया था। तो ये कौन सा प्रोविंस था? तो यहाँ पर सही आंसर है, वो और कोई प्रोविंस नहीं, वो बिहार ही था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार इन एडिशन टू मेक साल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो साल्ट सत्याग्रह में साल्ट बनाने का, नमक बनाने के साथ साथ कौन सा टैक्स को अपोज किया गया था लोगों द्वारा? तो उस समय चौकीदारी टैक्स लगता था, तो उसी को अपोज किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन? तो 1938 में जो बिहार का जो चुना हुआ सरकार था, वो उन्होंने क्यों रिज़ाइन कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फॉर रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर। तो जो वहाँ पे कुछ जेल में जो अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनको उनके रिलीज़ के लिए ये उन्होंने रिज़ाइन किया था। लास्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो बिहार किसान सभा को बनाया ही था स्वामी शाहजानंद ने, और इससे लोकल लीडर एक थे करियानंद शर्मा, ये भी जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने आज आज हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन को, जो 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे, उसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इसमें वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।